है। आपका कोई प्रश्न है? नहीं, आप बताइए। नहीं, आपका कोई प्रश्न नहीं। अगर आपका प्रश्न नहीं है तो आज मेरा एक प्रश्न आपसे है। मन की शांति का अनुभूति आप बताइए। मन की शांति का अनुभूति, मन शांत हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, ये बताइए आप। पहले तो ये बताइए, मन को समझ लिए कि नहीं, मन क्या है? मन समझ लिया। मन क्या है? जो आँख से देखी जाती है, उसी को देख करके जो बनता वही मन है। सिर्फ आँख से? कान से भी जो सुनी जाती है वही मन है, नाक से भी सुनी जाती है वही मन है, जीभ से ली जाती है वही मन है, क्रिया से जो की जाती है वही मन है। मन उसी से बनता है, उसी को मन कहते हैं। शाम को एक प्रश्न आया था, मन को देखने की कला। हाँ, मन को देखने की कला। मन कितने प्रकार से बनता है और उसको देखने की कला क्या है? मन इंद्रियों के मतलब जो इंद्रियां हैं उन्हीं के आधार पर मन बनता है, और उसको देखने के लिए है कि कितना मतलब देखा जाए, कितना कहा कि मन को अधिक मतलब ना होगा, मन को कंट्रोल किया जाए, कम से कम देखा जाए, कम से कम किया जाए। क्योंकि जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक हाँ, शांति नहीं आएगी। हाँ, तो मन को कंट्रोल करने की जो शक्ति आपके अंदर में है, वो समझ में आना चाहिए। मन मेरा कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोलना चाहता है। हाँ, तो उसको जो है मतलब सोच विचार करके जो है मतलब तब मन से आगे निकाला जाए। हाँ, तो उसमें भी ध्यान रखा जाए कि इसमें क्या मिलने वाला है, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, अगर और शांति दोनों से परे है। शांति दोनों से परे ना शांति में न सुख है है, न दुख है, न दुख है। वह तो अपने आप में बिल्कुल शांत है। हाँ, शांति है। ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आ रही है तभी मन शांत होगा। ये बात समझ में है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो मन शांत हो रहा है, ये समझ में बात नहीं आएगी। बात सही है ना? बिल्कुल सही। अब आप धीरे धीरे अपनी अवस्था की ओर चलेंगे। अब इसके बाद की स्थिति क्या होनी चाहिए? अब एकदम प्रयत्न करके शांति में जाना चाहिए। और हाँ, प्रयत्न करना चाहिए ना। करना चाहिए शांति में। तो प्रयत्न कैसे करेंगे? भोग कर या उससे बच कर? नहीं, भोग करके तो भोग करके तो कहाँ शांति मिलेगा। हाँ। तो जैसे घी में, आग में जो घी डाला जाता है तो और भोग तो इसी तरीके का, जैसे आग में मतलब जैसे भोग है, त्याग में ही सुख है, त्याग में ही मतलब। तो त्याग का मतलब खाली कपड़ा पहन लेना है या मन के विचारों से त्याग है? नहीं, त्याग तो मतलब फिर मन से त्याग करना। हाँ, तो अगर मन का त्याग नहीं है, त्याग बहुत तरीके का होता है। एक तो जैसे आदमी भवन कर दे तो उसको त्याग देता है, मतलब खड़ा हो जाता है। भवन माने उल्टी। हाँ, उल्टी। हाँ, उल्टी मतलब उससे त्याग दे, जैसे उसको देख करके जैसा खेड़ा होती है वो त्याग है मतलब। बिल्कुल। इसी तरीके से और है, ध्यान में नहीं आ रहा है तो तरीके से त्याग का मतलब विचार बनाया गया है, जिससे त्याग होता है। एक अस्थाई होता है और एक अस्थाई। जो भवन होता है उल्टी जो करके देखा जाता है तो उसमें अस्थायित्व आती है। क्या आती है? अस्थायित्व रहता है। लेकिन जो हम खाली सुन करके या किसी का देख करके अगर हम उसे त्याग कर रहे हैं तो उनमें अस्थायित्व तो नहीं आता, उनमें क्षणिक होता है। तो अब इसके बाद आपको जब सुख और दुख दोनों से परे जब शांति है, ठीक है, अब वही मोक्ष है। वास्तविक स्थिति तो वही है ना। मोक्ष की स्थिति यही है कि मन की और इंद्रियों की कोई गति वहाँ नहीं रहती है, ये ना। तभी तो शांति का महसूस होगा। तो जब उसको क्या करना चाहिए आगे?
उसका रक्षण करना चाहिए। हाँ, और शांति बनाए रखे, शांति में फिर भंग न हो, हाँ, ऐसी कोशिश तो करना जब चाहिए। उसी के लिए तो कितना देखना है, हाँ, कितना सुनना है, क्योंकि हमारी अब ये पूर्ण परिपूर्णता आनी चाहिए कि हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया है, अब अशांत नहीं होने देना है। अब इसे अशांत नहीं होने देना है, इसीलिए देखना उतना है जिससे हमारा काम चल जाए, सुनना उतना है जितने से हमारा काम चल जाए, बोलना उतना है जिससे हमारा और सामने वाले का काम चल जाए। भोजन उतना लेना जितने के मतलब आदमी। ठीक है, बहुत सुंदर। साधना का शुरू से लेके और आज तक 131 दिन हो गया। तारीख 16 मार्च सन 2022। मन की शांति यही हमारी उपलब्धि है इस जीवन का। इस मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, मानव जीवन से तात्पर्य सभी जीवों से है। जितने जीव हैं सब स्वतंत्र हैं, चींटी से हाथी तक, बच्चे से बूढ़े तक। चींटी से हाथी तक जो मानवेतर योनियों में है वह तो सिर्फ भोग भूमिका में है। मानव शरीर के अंदर में रहते हुए जो उन्होंने संस्कार अपने मन मस्तिष्क में ले रखा है उसी को उन्हें सिर्फ भोगना है। लेकिन जो मानव जीवन में वर्तमान में है वह भोग भूमिका में नहीं है, बल्कि वह कर्म भूमिका में है। और कर्म भूमिका ऐसी है कि यहाँ कर्म बना भी सकता है आगे के लिए और कर्म मिटा भी सकता है आगे के लिए। ये मोक्ष भूमिका है। इस मोक्ष भूमिका में रहते हुए जो जानवरों जैसा बर्ताव करेगा वह पहली बात तो मनुष्य है नहीं, क्योंकि उसका जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो उसे मानव का मिल गया है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो मानव का नहीं है। और जब मनुष्य शरीर मानव का न होने के कारण वह वही कार्य करता है जो पशु करते हैं। बंदरों की दो जातियां हैं तो कई वैरायटी, लेकिन दो जातियां जो हम लोग यहाँ वर्तमान में देखते हैं, एक काला बंदर, एक लाल बंदर। भोग भूमिका में दोनों हैं। काले बंदर को आप देखेंगे कि वो शांत भाव से रहते हैं, उनके अंदर में ज्यादा चंचलता नहीं होती है। लेकिन जो लाल बंदर होते हैं वो इतने चंचल होते हैं कि 1 मिनट भी वो बैठ नहीं सकते, स्थिर नहीं रह सकते। तो वह तो जानवर है। मानव शरीर में जो चतुराई चालाकी उन्होंने सीखी है और उस चालाकी चतुराई को वहां जाके भोग रहे हैं। 1 सेकंड के लिए भी उनका मन बैठ नहीं सकता है। पारे की तरह चंचल है। पारा एक धातु है और वह एक एक कण इतना चंचल होता है कि उसे आप पकड़ नहीं सकते देती। पकड़ने के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है। मन एकाग्र करके बड़ी सावधानी के साथ उसे पकड़ा जाता है। ऐसे ही बंदर का मन है, चंचल है। और वही चंचलता अगर मानव जीवन में दिखता हो तो आप बताइए कि मानव से और बंदर के स्वभाव से तुलना कीजिए तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बंदर से ज्यादा ऊपर नहीं है। और अच्छाई के रूप में, शांत के रूप में
दूसरे रूप में देखेंगे तो जो काला बंदर है वह शांत और स्थिर रहता है, ज्यादा चंचल नहीं होता है। लेकिन मानवेतर जोनियों में है किस कारण से? दोनों बंदर ही हैं और दोनों ही मानवेतर जोनियों में हैं स्वभावगत। तो जो शांत भाव के मनुष्य हैं वो काले बंदर जैसे हैं, और जो चंचल मन के लोग हैं वो लाल बंदर की तरह हैं। लेकिन मानवेतर योनियों में क्यों गए? क्योंकि वासना मिटी नहीं। जो काम वासना मन के अंदर में सूक्ष्म रूप से बीज रूप में हमारे हृदय में गड़ा हुआ है कांटा के रूप में, उसे ना काला बंदर निकाल पाया ना लाल बंदर निकाल पाया। यानी कि ना चंचल मन का आदमी निकाल पाया और ना शांत मन का व्यक्ति निकाल पाया, जिसके कारण हमें किसी भी जोन में न जाना पड़े। तो मूल रूप से जो काम वासना है, इसी ही हमें मूल रूप से अपने जीवन से निकालना है, ताकि मेरा सदैव के लिए न शरीर हम धरें और न शरीर धर करके सुख दुख हानि लाभ आनंद परमानंद किसी भी स्थिति में न जाए। क्योंकि जितनी भी स्थितियां हैं वो शरीर धारण करने के कारण है। शरीर आप धारण किए हैं, इसीलिए इसमें ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सब कुछ लगता है। और शांति तभी होती है जब आपके मन मस्तिष्क में या आपके शरीर में हो, लेकिन मन मस्तिष्क में ना हो। हानि लाभ मिलन वियोग सुख दुख हानि लाभ कोई भी गति आपके मन के अंदर में ना हो, तब शांति का अनुभव होता है। क्यों? जी साहब, यही ना है। जब आपके मन के अंदर में कोई गति है, माने चाल है, मन की चाल, और बड़ी सूक्ष्म चाल इसकी होती है, जल्दी पकड़ में आता नहीं है। तो जब पूरी गति शांत हो जाता है, क्रिया कुछ रही नहीं जाती है, तब तो स्वतः अपने आप में शांति का अनुभव होता है। अब जब इस लेवल पे अगर आप पहुंच गए कि आपको अपनी शांति का अनुभव हो गया और अपनी इंद्रियों के विषय समझ में आ गए, जिनके कारण मैं दुखी था सुखी था पीड़ित था आनंदित था जो भी था, उनसे अब आपको बचने की जरूरत है। इसीलिए यहाँ एक शब्द कहा जाता है कि सर्वत्र चित्त को रखिए कहूँ जाने नहीं पाए। अगर इसी शांति को और स्थिर करना चाहते हैं और इसे बढ़ाना चाहते हैं, घंटों 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा अगर आप वास्तव में अपनी शांति में आप बैठे रहना पसंद करते हैं, तो अपने ही चित्त यानी मन को सब जगह से रक्षण करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी जो भौतिक हानि आज आपको दिखाई दे रहा है, उससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, आनंद हो या पीड़ा, किसी भी चीज से जब आप बचेंगे तभी आपकी शांति बरकरार होगी। और ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म स्वभाव को कहते हैं। 5 तत्वों के अपने स्वभाव हैं, वो प्रकृति में है, वो रुक नहीं सकते। उसमें क्रिया होगी तो उसमें हानि लाभ सुख दुख सड़न गलन सब कुछ होगा। लेकिन आप प्रकृति से परे हैं, स्वतः शांत स्वरूप हैं। आपका जो धर्म है वो बिल्कुल शांत स्वरूप है और अपनी शांति में आप पुनः वापस स्थापित होना चाहते हैं। तो आपका कर्तव्य है कि अपने ही चित्त के चंचलता को आपको रक्षण करना पड़ेगा, अपनी शांति का रक्षण करना पड़ेगा। रक्षा आपको स्वतः करनी है। जब आपको ये स्थिति मजबूत करके आगे बढ़ना है, तब अपने ही मन की गति चाल
सब एकदम स्पष्ट, चेहरे जैसे शीशा में चेहरा दिखता है, ऐसे ही आपका चित्त यानी मन दिखता है कि हमें कहाँ ले जा करके मेरी शांति को भंग करना चाहता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आपका बिल्कुल कर्तव्य होता है कि वह शांत चित्त अपने आप को बनाए रहे, जिसको कहते हैं तारी लगना। उसी स्थिति के बारे में अलग अलग महापुरुष अलग अलग शब्दों में अपने बयां किए। कोई संस्कृत में आत्मस्थिति कहता है, तद्भव तद्रूप तदाश्रित, तद्भव उसी के भाव में रम जाना, तद्रूप उसी के रूप हो जाना, तदाश्रित आप वही हैं ही। शांत खुद आप हैं। अपनी शांति अपने चंचल मन के कारण आप खुद उसे चंचल बनाकर दुखी किए हुए। अब जब इस साधना के माध्यम से ये सारी चीजें जब आपको जानने में, समझने में, देखने में आ गई, तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि अपने स्वभाव, अपने शांत स्वभाव को अब रक्षा करिए। इसकी रक्षा आपको स्वतः करनी है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब यहाँ गुरु भी काम नहीं करेंगे, जो बाहरी गुरु हैं वह आपको अब यहाँ मार्गदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मार्गदर्शन में शब्द सुनेंगे और शब्द में अर्थ होता है, भाव होता है, क्रिया होती है। इसलिए महापुरुष लास्ट में कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित। अपने चंचल मन को आप खुद रक्षा करिए। अपनी शांति का अनुभव हो गया तो अपनी शांति का रक्षा खुद करिए। खुद जब तक खुद को खोदा नहीं जाएगा, मन की गति समझ में नहीं आएगी, और मन की गति जिस दिन समझ में आ जाएगी, आपकी शांति बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। और मैं यही इस साधना के माध्यम से उस जगह ले जाना चाहता हूँ जो आप हैं। लेकिन अभी मन की गति में है, तो तरह तरह के मन के अंदर में जो प्रश्न आते हैं वो अपनी क्रिया में रहता है मन, और अपनी क्रिया में रहते हुए हम शुद्ध चेतन शांत स्वरूप को चंचल किए हुए रहता है। उसमें आनंद और सुख दिखा दिखा करके लाभ और लालच दिखा दिखा करके हमें हमारी शांति को भंग करता है। लोभ और लालच, लाभ ऐसा दिखाएगा बारीकी से कि इस काम के बिना कुछ होने वाला नहीं है, जो कि उसके बिना चलने वाला है। सब कुछ हो सकता है, कोई कार्य संभव नहीं है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह है। जैसे भोजन बिना कहते हैं नहीं रह मिलेगा। तो आज 32 साल के इस साधना जीवन में मैंने इसको भी देखा है कि भोजन बिना भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो गिने चुने लोग। स्वामी योगानंद परमहंस ने अपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी में उन्होंने लिखा है कि एक माता मिली मुझे, जो वर्तमान समय में हमारी जब उनकी मुलाकात हुई तो वह 67 ईयर्स की थी, 67 साल, और वह इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी कि मुझे उनसे मिले बिना रहा नहीं गया। और वह उनके यहाँ जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी, बिल्कुल लीक। जिस समय में देश गुलामी से जूझ रहा था उस समय की बात है। कहीं सड़क नहीं, नदी पर पुल नहीं, तमाम तरह की परेशानी को झेलते हुए, दुख को देखते हुए, लेकिन वह उनके पास तक गए और मिले भी, मिल करके उनका आशीर्वाद भी लिया। तो उन्होंने लिखा है कि वह 12 साल
कुछ महीने की थी तभी भोजन और जल यानी पानी दोनों को त्याग दिया और वह 67 साल की अवस्था तक जिंदा थी। जिस समय उनकी मुलाकात हुई थी उस समय तक उनके शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा कम नहीं हुई। ना पानी पीने से शरीर में रस की कमी पड़ी और ना ही भोजन करने से ऊर्जा की कमी पड़ी। ये इतिहास प्रत्यक्ष है। आपकी अपनी शांति के बिना आपका कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन आप अपनी चीज को समझ नहीं रहे। बाकी चीजें तो सब कुछ संभव है। भूख प्यास, मान अपमान, निंदा स्तुति, ठंडी गर्मी, बरसात पानी, कुछ भी कोई असंभव नहीं जिसको जीता न जा सका। और अपने आप तक लोग पहुंचे और पहुंच करके अपनी शांति को बरकरार रखे और इसी जीवन में रहते रहते अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके अपने आप में समाहित भी हो गए, मोक्ष प्राप्त कर भी लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि मैं ही एक महात्मा बुद्ध नहीं हूँ, मेरे वर्तमान समय में भी अनेकों बुद्ध हैं और मेरे पहले अनेकों बुद्ध हो चुके हैं और मेरे बाद अनेकों बुद्ध होंगे भी। बुद्ध से तात्पर्य है कि अपने ही इंद्रियों को अपने ही बस में करके अपने शांत स्वरूप में वापस स्थापित हो जाना। जब इसमें स्थापित हो जाए तो उस समय से लेकर के और जब तक आप इस शरीर में रहें, क्योंकि तुरंत शरीर छूट नहीं जाता है, तुरंत आपकी क्रियाएं रुक नहीं जाती हैं, उसे फिर धीरे 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 कंट्रोल किया जाता है। यानी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। शांति के बराबर क्या ये है तो उसको किया जाए, नहीं है तो ना किया जाए। ये अपने अंदर में स्वतः विचार वर्तमान में उत्पन्न होने लगता है। इसलिए आप लोग इस साधना के माध्यम से जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा पूरी जीवन तपस्या किए, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास सब कुछ, मान अपमान निंदा स्तुति सब कुछ को सहन करते हुए जो तप करके हम लोगों को दे गए हैं, वही चीज मैं सहज भाव में सरल भाव में आप लोगों को कबीर साहब के विचारों के अनुसार आपको देना चाहता हूँ। वहाँ तक देना ही नहीं, पहुँचाना चाहता हूँ और स्वतः उसका अनुभव कराना चाहता हूँ कि अनुभव करो। और अनुभव तभी होगा जब देखने की कला आएगी। आँख के विषय को देख करके आपका मन क्या कह रहा है, चंचल बन रहा है या शांत हो रहा है। तो अगर जरूरत पड़े तो आँख खोल कर देखिए, ना जरूरत पड़े तो बंद रखिए। कान से शब्द सुनना है, कितना सुनना है, कब सुनना है, किसका सुनना है, उससे हमारा शांति भंग तो नहीं हो रहा है। वो हमें लालच और लोभ और लालच दे करके, लाभ दिखा करके हमें कहीं हमारी शांति तो भंग नहीं कर रहा। ये लोभ लालच और लाभ, ये तीनों जो है क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए है, लेकिन आपकी शांति सदैव के लिए है। उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लाभ नहीं। वह तो स्वतः बाहरी लाभ के बजाय आपकी आंतरिक अथाह लाभ है, अथाह। उसका शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। जिस समय में आपका मन शांत हो जाता है, आप अनुभव कुछ कर लिए होंगे, जरा बताइए, उसका शब्दों में बयान कर सकते हैं? अब बताओ। नहीं होगा। कर सकते हैं? क्या किसी बाहरी शब्द से उसकी तुलना कर सकते हैं? नहीं होगा। इतनी बड़ी चीज आप स्वतः हैं, लेकिन अपने स्वतः उस वस्तु का होने का अनुभव नहीं है, आभास नहीं है, स्वतः की जानकारी नहीं है कि मैं कितना बड़ा वस्तु हूँ। तो ये छोटे छोटे चीज़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपनी जिंदगी को नरक बना रहे हैं। और ये मानव जीवन इतना सुंदर जीवन मिला है, इसी जीवन से संभव है। इसके अलावा जो भी शरीर आप प्राप्त करेंगे उसमें संभव नहीं है।
लेकिन हम अपने इस मानव जीवन के समय को, कितनी कीमती चीज को और कितने हल्के में से गंवा रहे हैं, एक एक मिनट हल्का में लेकर के, पता ही नहीं चल रहा है। मूर्खता का काम कर रहे हैं कि नहीं? जी बोलिए। जी कर रहे हैं ना? जी। तो आज से अब अपने धर्म की रक्षा, मैंने अपने शांत स्वभाव को रक्षा कौन करेगा? आपको स्वतः करना है। समझ रहे हैं? इसलिए बार बार जैसे आप बैठिए, अपने श्वास को देखिए, मेरा श्वास की गति कैसी है, आँख से देखिए। अब आँख खोल करके भी से जैसे आप चलते हैं तो आँख देख रहा तो मेरी श्वास की गति कैसी है। आँख खोलने से मेरे मन की जो शांति है वो भंग हो रही है या उस और बन रहा, शांत हो रहा है मन। जब इस तरह से तुलना करेंगे तो चलते उठते बैठते सोते जागते क्रिया करते समय भी इसमें सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। आप परिवार समाज में रहते हुए भी संत का जीवन जीने लगेंगे, क्योंकि आपका मन शांति का अनुभव कर लिया है। अब रक्षा करना उसका आपका परम कर्तव्य है। दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपका बेटा, आपकी पत्नी नहीं कर सकती, आपके गुरु भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वतः आपका है। आप स्वतः हैं, आपका है नहीं, आप स्वतः हैं। तो आप जब स्वतः हैं तो स्वतः की रक्षा कौन करेगा? क्यों? तो करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा ना जी। तो स्वयं की रक्षा आज से आप करेंगे कि नहीं? करेंगे साहब, और कौन करेगा? करना है ना। नहीं जीवन को, इसी जीवन में मैं इसीलिए कहता हूँ कि आदमी अगर चाह ले, कोई भी उम्र इसमें बाधा नहीं आ सकती है। सिर्फ अंदर से चाहना की है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है। अगर हम वास्तव में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जान समझ करके उसमें हम स्थिर होना चाहते हैं, तो ये जो समय मिला हुआ है, इस समय बहुत कीमती है। इसके जैसा कीमती समय अब कभी मिलेगा नहीं। इसलिए इसे सार्थक बनाने में ही हमारी आपकी भलाई है, और वह सार्थकता यही है कि हमारी शांति हमेशा बनी रहे। हमें कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी आवे हमारे जीवन में, वह हम झेलने में सक्षम हो, सहनशील बने, क्षमावान बने। साहब मेरे मन में एक भाव आ रही है। बिल्कुल बताएं। जैसे ये खून है, खून जो है ये शक्ति बनाती है, खून से ही बीज बनता है, और जितनी योनियां हैं सब में खून है। कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें खून ना हो, और सब में बीज बनता है, और सब जो है मतलब योनि में करके मतलब अपना आगे प्रगति करते हैं। हम भी इसी तरीके से करते हैं। जैसे अन्न है, अन्न को ही मतलब ले लीजिए कि अगर उसको हम खेत में नहीं बोएंगे तो अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न होना ख़त्म हो जाएगा, फिर हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो अब हमारे कहने तात्पर्य है कि हम ना बोएं, मतलब हम आगे बच्चा पैदा ना करें, अपने खेत में ना बोएं, अपने बीज को ना बोएं और बच्चा ना पैदा करें। तो यहीं से का हुआ तो मतलब हम बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं रह जाएगा। और अगर हम इसको करते हैं तो यह भौतिक जो है मतलब जितने हैं सब चीज़, सब में हमको बचना पड़ेगा और सब हमको बचाएंगे। तो मेरे विचार से यही है कि सबसे यही है कि मतलब जो है यहीं से ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे जो इसको रोकेंगे? नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। देखिए शांति सब लोग चाहते हैं। शांति कहाँ होता है? एकांत में। कहते हैं भाई आदमी एकांत में बैठ करके थोड़ा आराम कर ले, तो वहीं बैठ करके वो आराम करता, शांति करता है। तो आपकी अपनी इंद्रियां ही तो आपके बहुकांत किए हुए हैं। नहीं तो इंद्रिय की तो ही बात है। जब इंद्रियां का वो रहेंगी तो इंद्रियां करेंगी, इंद्रिया को मतलब जब तक आप अभी जो हम आपको शांति का अनुभव कराए, तो शांति के अनुभव के बाद तुरंत शरीर आप तो त्याग नहीं देंगे। नहीं, शांति हम शरीर तो त्याग नहीं देंगे, तो जब तक लेकिन यह शरीर त्यागने की हमको प्रक्रिया तो मालूम है। नहीं, त्यागने की प्रक्रिया भी कहाँ मालूम है। जैसे कहा हुआ तो मतलब हम जब शरीर नहीं बनेगी तो कहाँ से आज शरीर आएगा? खत्म हो जाएगा। नहीं, बात समझे नहीं। अगर आप मोक्ष चाहते हैं
मतलब दोबारा हमें शरीर न धारण करना। हाँ, तो मोक्ष ना मिलने का कारण यही है कि मतलब हमें शरीर न धारण करना। हाँ, तो हम यही शांति कर दें तो मेरा आगे न वंशज होगा और न आगे कोई देखिए, तो शरीरधारी होगा आप और न शरीर खत्म आप होगी। वंश चलावे चाहे न चलावे, इस सृष्टि रोक देंगे आप? हाँ, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म होगी। फिर वही आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं इस साधना में इस मोड़ घाट गांव से, इस मोड़ घाट गांव में कितनी वोटर हैं बताइए? हाँ हाँ, करीब 3,500 मोटर हैं। हैं? 3,000 वोटर हैं करीब। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या भी 4,000 के करीब हो गई, 4,500 जनसंख्या मोड़ घाट की जी। 4,000 मान लीजिए, तो 4,000 में यहाँ इस साधना में मोड़ घाट से कितने लोग आ रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहे मतलब अब इनको नीरस समझ रहे हैं ना साहब, इसमें रस नहीं समझ रहे हैं, नीरस समझ रहे हैं। नहीं तो एक व्यक्ति सिर्फ आप में आ रहे हैं जी। तो आपका कर्तव्य सिर्फ बनता है ना, अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो। जी। अन्य लोग नहीं चाहते हैं, उनको अपने दुख अपना पीड़ा झेलने में उन्हें आनंद आ रहा है। अब देखिए साहब, उन्हें शांति नहीं चाहिए। देखिए तो सृष्टि कैसे खत्म हो जाएगी आप बताइए? देखिए, मोक्ष आप कहते हैं कि मोक्ष जो है मतलब ये मोह का क्षय कर दीजिए। अच्छा, मोह का क्षय कर देंगे मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो मोक्ष का क्षय करने के लिए तरीका यही है कि जब हमारे पास ना कोई रहेगा ना हम मोह करेंगे, जब रहेगा तो मोह करना पड़ेगा। जैसे 10 रुपया है तो उसको थैली में संभालना पड़ेगा, कहीं खर्च ना हो जाए। अब कोई रुपया नहीं रहेगा तो निश्चिंत होगा, आप जाएंगे, कोई न कहीं खर्च होगा, न कहीं आप ताकेंगे, ना कुछ इसीलिए तो लेंगे। देखिए, मतलब व्यवहार और परमार्थ दो क्षेत्र है। ये शरीर आपका व्यवहारिक है और शरीर को चलाने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, वह आपका परमार्थ है। आप अपने कारण शरीर में लौटना चाहते हैं तो जो स्थूल शरीर की क्रियाएं हैं उसे सूक्ष्म शरीर के द्वारा देखकर, समझकर, जानकर। तो कारण शरीर साहब मेरा शून्य है, कारण शरीर एकदम नहीं, शांत कारण है, शरीर तो शून्य ही है, शांत है, उसमें कुछ नहीं है, न क्रिया है, न कुछ है, न कुछ तो वही नहीं तो आप करेगा। चाहते हैं। आप वह चाहने का मतलब वही है साहब कि क्या वो तो बिल्कुल आदमी एकदम शांति हो जाए, न कुछ रहे तो कुछ नहीं रहेगा, शांति है। नहीं तो वही तो मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे ये चीज जब अनुभव हो गया कि अब मन शांत हुआ, तो शांत कैसे हुआ? आपकी अपनी इंद्रियां आपके बस में हुई, आपका मन बस में हुआ। अभी आप मन के अधीन बोल रहे हैं ना? मन के अधीन हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मन के अधीन बोल रहे हैं। शांति जब होगी जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो वही तो कह रहा हूँ ना। तो जैसे जब है मान लीजिए, हाँ। तो उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग 100 आदमी को 100 रुपया आप दे दीजिए, 100 आदमी को, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, और 4 चीज़ों को लेने के लिए स्वतंत्र कर दीजिए कि 4 चीज में से जो आपको पसंद आए वो ले आइए। क्या क्या? दूध, जूस, पानी और दारू। 100 रुपये 100 आदमी को दे करके और इन्हीं 4 चीज़ों को लेने में स्वतंत्र होकर के छोड़ दीजिए और कहीं लेकर के आइए आप लोग। आप बताइए कि दूध कितने लोग ले आएंगे? वो तो सब अपनी अपनी रुचि की बात है। वही उन्हीं के अपने की बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी अपनी रुचि की बात है कि कोई काल आएगा उसकी रुचि की बात, जो उसकी बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप बात समझना नहीं चाहते हैं, कहीं और चले जाते हैं। जैसे देख करके आप भेज रहे हैं और 4 चीज़ों में एक चीज़ लाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वह 100 आदमी में से दूध कितने लोग लेकर के आएंगे आपके पास? और रुचि अपने रुचि से ही लेके आएंगे, लेकिन कितने लोग लेके आएंगे? अब दूध तो इस युग के अनुसार जो है कम लोग लाएंगे। कितने लोग गिन के बताइए? कम लोग लाएंगे, मतलब कम मतलब कितना? 10 लोग? हाँ, मतलब जो परसेंटेज समझ लीजिए उसका। हाँ, वही 10 लोग, 10% हो गया जी। फिर उसमें जूस कितने लोग लाएंगे? वो भी मतलब कुछ वो भी 10% लाएंगे, करीब 10%। और पानी कितना लोग लाएंगे? वो भी 10%। 10% लाएंगे करीब, वो भी लाएंगे। लेकिन 70% लोग क्या लाएंगे आप बताइए? हाँ, वो दारू लाएंगे कि ना लाएंगे कि नहीं लाएंगे? हाँ, लाएंगे। तो ऐसे ही ये सृष्टि का नियम है, ये चलता रहेगा। इसी के बीच में हम, अब ये मन की शंका है, मन अपने अभी शांत हुआ नहीं ना, शांति का पूर्ण अभ्यास किया नहीं, और अभ्यास पूरा करने की वजह से, न करने की वजह से अभी मन अपनी गति में दौड़ रहा है। अरे ऐसा नहीं होगा तब क्या हो? आप भी भर नहीं, हम जैसे किसी से चर्चा करते हैं ना कोई बात को लेके, तो कहता है यही बतिया, वो भी कहता है, सभी लोग यही बतिया कहते हैं
कि महाराज सभी लोग ऐसे साधु हो जी हैं तो सृष्टि का हुई। साधु होने की बात नहीं बता रहा हूँ। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो लोग यही कहते हैं कि महाराज सब साधु हो जाए, माने अपने मन इंद्रिय शरीर को शांत ही कर लिया जाए, तो जब सभी लोग अपने शांति में हो जाएंगे तो सृष्टि का क्या होगा। तो हम जहाँ से आए हैं मतलब हम वहाँ पर चले जाएंगे। कहाँ से आए हैं? हम जहाँ से आए हैं। हाँ वही तो पूछ रहे हैं कि हम लोग यहाँ आ करके भटके हुए हैं तो हम। अरे भाई क्योंकि देखिए आज भी आपके शरीर में उत्तेजना पैदा हो रही है न चाहते हुए भी, ये प्रकृति के नियम में है। ठीक है, जब आप भोजन देंगे पानी देंगे तो शरीर में आपके उत्तेजना होगी, क्रोध उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, स्वाभाविक बात है। ये प्रकृति के नियम में, इसके शरीर के नियम में है। लेकिन इसको जान कौन रहा है, देख कौन रहा है, उपभोग कौन कर रहा है? तो उपभोग करता चेतन न है। जैसे अभी आपने बताया है कि किसी को बताया कि मतलब वो कुछ नहीं खाती थी और बिल्कुल ठीक थी, एकदम ठीक थी। आप अभी बता रहे हैं थोड़ी देर पहले। हाँ। लेकिन तो वह जो है कुछ खाती नहीं थी, तो उनके अंदर कोई मन नहीं होता था। मन सिर्फ खाने से होता है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मन नहीं बनेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ऐसी बात है। नहीं भाई, ये जो मन बना हुआ है ये पहले से बना हुआ है ना, शरीर ही जो बना हुआ है। आप भोजन दें अथवा ना दें, ये इसका जो इस शरीर का जो शक्ति नहीं उसमें तो आएगी, फिर नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। जिसका धर्म है वो आएगा, लेकिन कंट्रोलिंग पावर आपके पास है। जैसे गांव में, गांव के मुखिया आपके पुत्र हैं, तो जो भी समस्या आएगी आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो वो क्या करेंगे, सुलझाएंगे या नहीं निदान उलझाएंगे? निदान करेंगे, निदान करेंगे ना, सुलझाएंगे ना जी। ऐसे ही इस गांव, शरीर रूपी गांव का मुखिया आप स्वतः चेतन है। तो जो भी समस्या यहाँ आएगी शरीर के अंदर में, उसको कौन सुलझाएगा? चेतन ही तो सुलझाएगा। तो सुलझाने से तात्पर्य क्या होगा? शांत करना ना। शांत करना। तो शांत कौन करेगा? स्वतः आपकी चेतना काम करती है, वहाँ इंद्रियां काम नहीं करती। इंद्रियां आपके बाहर नहीं है, आपने छूट दे रखा है, इसलिए वो जो है अपनी विषय समय से मांगती हैं, आप देते जाते हैं चंचलता में और उसका परिणाम भोगते जाते हैं। तो वह मैंने जो अन्य जोनियां हैं मानव से अलग, वह सिर्फ भोग भूमिका है, और ये मानव जीवन कर्म भूमिका है ना। आप कर्म बना भी सकते हैं, कर्म मिटा भी सकते हैं। तो ये जो अध्यात्म है, अपने आप की खोज है ना, आत्मा के अध्याय का अध्ययन, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका खोज हो रहा है ना। 84 लाख योनि में मनुष्य भी तो है, जो योनि से उत्पन्न हुआ वो सब योनि। मैं क्या कह रहा हूँ, योनि में ही है, मैं नहीं कह रहा हूँ योनि से बाहर है जी। योनि से उत्पन्न हुआ, लेकिन वही योनि दुख का कारण है, ये समझ में बात आई ना। हाँ तो दुख का कारण वही तो बता रहा हूँ कि योनि कैसे निवारण करेंगे? योनि में जाना ही दुख का कारण है। हाँ तो योनि से छूटने के लिए कारण यही है कि योनि से हम बचें। वही बात तो कह रहे हैं। तो आपकी सतर्कता ही तो जब आपको बचाएगी। हाँ तो सतर्कता बचाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपकी अपनी चेतना जब जागृत रहेगी तभी तो सतर्क होकर के बचेंगे। बोलिए, आपकी अपनी चेतना जब जागृत रहती है तभी तो आप बचते हैं। जब आदमी को अपना जाता कि मेरा अपना, वही मोह है, अपनापन ही मोह। तो बाहर में मोह कर लिया ना जो दुख का कारण है, अपने आप से मोह नहीं किया जो सुख का कारण हो, जो शांति का कारण हो। मोह तो करना ही पड़ेगा। आप अपने से कर लेंगे तो सदैव के लिए प्रकृति के दुखों से छूट जाएंगे, और अगर आप प्रकृति के किसी भी चीज़ से अगर मोह करेंगे तो 84 लाख जोनियाँ मोह बाय खड़ी हैं। इस साधना से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। वो तो यह है कि खाली हैं, आप आके बैठते हैं, आपके अंदर में वास्तविक जिज्ञासा मोक्ष की नहीं है। तो मन की गति आपको उलझा देता है, क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे एक 4 लेन पकड़ करके चलने की बात कर रहा हूँ, और आप लिंक रोड भी उसको देखना चाहते हैं। तो लिंक रोड जब देखते रहेंगे तो कलकत्ता लखनऊ 4 घंटे में पहुँचना चाहते हैं, और बीच बीच में अयोध्या पड़ गया, अयोध्या से जब में गुंडा जाने वाला रास्ता मिल गया, बलरामपुर जाने वाला रास्ता मिल गया, बलरामपुर से बस्ती जाने वाली रास्ता मिल गया। आप इस तरह भटक रहे हैं, जो कि 4 लेन पकड़िए सीधे 4 घंटे में आप बस वहाँ लखनऊ पहुँच जाइए। तो मैं तो 4 लेन पकड़ा रहा हूँ। हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा
हम भी तो आपके ही परिवार समाज के हैं, कहीं अलग से तो आए नहीं, आकाश से उतर के तो आए नहीं। हमने अपने दुख को समझा, देखा, देख जान समझ कर उसे अपने आप सतर्क होकर के हम क्या शरीर में हैं तो हमें भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है, या इस शरीर की जो क्रियाएं हैं वो नहीं हो रही है। सब कुछ होता है जो आपके शरीर में होता है वो मेरे शरीर में हो रहा है, लेकिन मैं इसे देखता हूँ, देख करके समझ करके और इसे शांत करने की कला सीख गया हूँ। तो शांत जब करने की कला सीख गया कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ, जो भी मेरे शरीर में हलचल होती है मैं उसे तुरंत देखता हूँ, देखने की कला से जैसे देखना शुरू करता हूँ अपने आप शांत हो जाता है। देखा जाता है, एक साखी आती है हमारे बैराग प्रकरण में, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजे गौर, निरखत ही पे विष चढ़े, मन आवे कछुआर। तो निरखना परखना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मन के अंदर में जहर उत्पन्न हो, यानी दुख उत्पन्न हो। देखना है तो उसके कला से, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, क्या इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। इस तरह से जब आप देखेंगे इस शरीर में क्या है, वो इंद्री क्या है, टट्टी पेशाब का रास्ता है, इस शरीर हाड़ मांस मलमूत्र का है, इसके ऊपर एक चमड़े रोगन लगा दिया गया है काला गोरा का, और इसी को देख करके मैं चिल्ला करके अपनी वासनाओं में और लिप्त हो रहे हैं। जैसे जैसे इस तरह से देखते हैं मन की गति अपने आप रुक जाती है, शांत हो जाता है, कि अपने आप वास्तविक स्थिति को देखता है। अपने वास्तविक स्थिति को न जानने के कारण वह आकर्षण में फंस करके और नाना प्रकार का दुख भोगता है। तो मन की शांति आपकी वास्तविक स्थिति है, वही आप चाहते हैं। आप चाहे इस जन्म में ले लें या 100 लाख जन्म लेने के बाद भी आपको आना ही पड़ेगा। हमको तो बात समझ में आ गई, इसलिए मैं अपने रास्ते को धीरे धीरे चल रहा हूँ, और अपने रास्ते में जो चलने में लोग मिल रहे हैं आप जैसे लोग, मेरा कर्तव्य है 2 टुक उनके कान में हम डाल दें कि बाबू ये शरीर आप नहीं हो, ये शरीर आपका है। तो इस जब आपका है तो इस शरीर के उपभोग करने का जो कला है आपको आना चाहिए, क्योंकि शरीर आप नहीं हो। आप क्या हो इस बात को जान लो तो शरीर भी आपको उपयोग करने की कला आ जाएगी। हाथ आपका है, आँख आपका है, कान आपका है, जीभ आपका है, न कि आप जीभ हो, आँख हो, कान हो। लेकिन ये बात आपको जानकारी न होने के कारण आप इसी को मान करके, शरीर को ही मैं मान करके नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, और उसका जो परिणाम आ रहा है सुख और दुख, उसको आप झेल भी रहे हैं। सुख थोड़ी देर के लिए होता है और दुख हमेशा के लिए होता है। सुख के बाद अपार दुख है, वो तो खाली थोड़ा सा लाभ मन दिखाता है, और दिखा करके आपके अथाह शांति को थोड़े से चीज़ों में ले जा करके अथाह दुख के सागर में आपको ढकेल देता है। बात सही है ना? जी सही है। तो बचिए, अपने आप को बचाइए, शांत अपनी जो शांति है उसका रक्षण करिए, मन की गति को पकड़िए। ये जो मन की गति है ना, ये आपको ले आके डुबा देगा, इसीलिए पकड़ने की कोशिश करिए। ठीक है? ठीक है। साही